अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भरने की सोच रहे हैं तो जी हाँ, आप सही जगह पे आए हैं। मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप स्कॉलरशिप को भरने के लिए सिखाऊंगी। या मैं सेशन 2025 से 26 के लिए बताने जा रही हूँ। या आप 24 से 25 भरना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा, बस OTR नहीं करना पड़ेगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भरने के लिए 3-4 स्टेप करने पड़ेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और स्कॉलरशिप को भरना सीखते हैं। आप अपने घर बैठे फ़ोन से खुद ही स्कॉलरशिप भर लोगे। आपको साइबर कैफ़े जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप भी अपने मोबाइल में साइट को ओपन करके भरना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले हम पोस्ट मैट्रिक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 24-25 सेशन हो चाहे 25 से 26, तो हम 25 से 26 सेशन में रजिस्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आपको OTR करना नहीं आता है तो कमेंट करें। तो यहाँ पे 14 डिजिट का OTR नंबर होता है, तो OTR डाल देते हैं और कैप्चा डाल देते हैं और OTP पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं OTP मेरे रजिस्टर्ड नंबर पे भेज चुका है और अब हम लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा खुल के सामने आता है हमारे। तो यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करिएगा तो फ़ोटो, यहाँ पे आपको अपना नेम आधार के अनुसार ही डालना है। यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है जिसमें माता पिता का नाम, रिलीजन हो, तो आप अपना अनुसार भर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे हमको अपने मोबाइल से लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पे एड्रेस मांगता है, तो आप अपने घर का एड्रेस डाल देंगे और उसके बाद सेव कर लेंगे और अगले पेज पर आपको सर्टिफिकेट डिटेल्स दिखेगा, उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास आवासीय यहाँ पे लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा और जाति प्रमाण पत्र लगेगा। पे आपको इशू वाइड और इशू टू, यहाँ पे आवासीय संख्या लगेगा और किस साल का बना हुआ है। तो यहाँ पे आड़ू लेवल का ही मोस्टली होता है, तो यहाँ पे अपना डाल लेंगे और अपना आवासीय प्रमाण पत्र का सबसे ऊपर में ही एक संख्या होता है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, पे लिखा आ जाएगा व्यू ऑलरेडी अपलोड डॉक्यूमेंट। उसके बाद जाति, आय, इसी प्रकार करने के बाद फिर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप आने के बाद यहाँ पे हमें अपना एकेडमिक ईयर डालना होता है जो कि 25 से 26 होगा। उसके बाद हमको अपना स्टेटस एक्टिव और फ्रेश ही रहने देना है और हमको अपना इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हमारा सबसे पहले हमें स्टेट सेलेक्ट करना होगा। तो स्वाभाविक है हम बिहार से हैं तो आपको बिहार ही रहने देना है। यहाँ बिहार होने के बाद हमको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे हैं, आप अपने ज़िले को ढूंढ लीजिएगा और उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट का नेम डालना है। तो यहाँ पे आपको सर्च करने का भी ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आप एक एक करके भी देख सकते हैं। तो पहले हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम अपने इंस्टीट्यूट नेम पे आ जाते हैं। तो अपना इंस्टीट्यूट को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं क्योंकि एक एक खोजने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हम अपना इंस्टीट्यूट देख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कोर्स ग्रुप की बात करें तो कोर्स ग्रुप में यहाँ बहुत सारे हैं, सीनियर सेकेंडरी हो, ग्रेजुएशन हो। तो यहाँ पे हम ग्रेजुएशन के लिए भर रहे हैं क्योंकि अभी हम ग्रेजुएशन में हैं, तो ग्रेजुएशन का भर लेंगे। और उसके बाद कोर्स नेम आता है कि हमारा जो ग्रेजुएशन है वो किस कोर्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्स हैं, तो हमारा जो कोर्स है उसी तरह आप अपना भी कोर्स देख लेंगे कि आपका कौन सा है। तो यहाँ मैं 4 साल वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे डिग्री इन आर्ट्स, चाहे कॉमर्स हो चाहे साइंस हो, आप अपने स्वार देख लीजिएगा। यहाँ डिग्री इन आर्ट्स हम 4 साल वाला कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर हमें सेशन की बात की, यदि आपका सेशन 23 से 27 हो, फिर 24 से 28 हो या फिर 25 से 29 का हो, आप अपना सेशन डाल लीजिएगा। और आपका एडमिशन ग्रेजुएशन में कब हुआ था वो आपको डाल देना है और आपका रोल नंबर मिला होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा वो डाल दीजिएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो डाल दीजिएगा। और उसके बाद आपको डालना है कि आपने कितने पेड किए हैं यहाँ पे पैसे।
तो आपका जितना लगा होगा आप उतना डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आपका हॉस्टल का शुल्क नहीं दिया जाएगा। आप रेगुलर कोर्स से हैं तो रेगुलर डालिएगा, पार्ट टाइम का होगा तो पार्ट टाइम डालिएगा। यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं कि नहीं रहते हैं आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस कोर्स डिटेल्स डालना है कि यदि आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप 12th का डालिएगा, 12th में है तो आप 10th का डालिएगा। तो मैं अपना ग्रुप ढूंढ लेती हूँ। यहाँ पे 12th के इक्विवेलेंट या फिर 12th डाल दोगे। यहाँ पे आपको घर की स्थिति डालनी है, कैटेगरी पुअरेस्ट है तो पुअरेस्ट, नहीं तो अदर भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ कोर्स की बात की जाए तो आपने 12th करी हो या चाहे साइंस से हो, आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो या फिर आपने पॉलिटेक्निक की हो, आप अपने उस अनुसार देख लेना। तो मैं यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी साइंस को सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप अपना जिस सब्जेक्ट से किए होंगे वो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको बोर्ड डालना है और यूनिवर्सिटी, आपने जिस बोर्ड से 12th पास करी होगी। यहाँ पे मैं बिहार बोर्ड डाल देती हूँ क्योंकि यहाँ मेरा 12th बिहार बोर्ड से रहा है। और यहाँ पे आप कौन से साल से लेकर किस साल तक आपने पास की, 2 साल का होता है, तो हम यहाँ ये डाल लेंगे। और हमने यह कोर्स कंप्लीट की है कि नहीं, ऑब्वियसली करी है तभी मैं ग्रेजुएशन में गई हूँ। तो यहाँ आपको अपने कोर्स का परसेंटेज डालना है कि आपने कितना परसेंट लाया था। यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन देना है, आपको ये सभी में टिक कर लेना है। और इसके बाद आपको प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे खुलने के बाद मेरे सामने कुछ ऐसा आ जाएगा और उसके बाद आप इसमें देख लेंगे कि आपका कुछ गलत भी है, यदि होगा तो एडिट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन को फिनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ दे रखा है कि आप ये सारे क्राइटेरिया को फिल करते हैं तो तभी आप इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। तो आप सभी एक एक को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको सभी बॉक्स में टिक कर दीजिएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आने के बाद आपको मोबाइल वेरिफिकेशन करना होगा, यानी आपके नंबर पे एक OTP भेजा गया होगा। तो यहाँ पे देखिए इसी प्रकार बिल्कुल टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपने जो नंबर पे OTP भेजा है वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर जो है वेरीफाइड हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार लिखा हुआ आएगा, मोबाइल नंबर वेरीफाइड। आप यहाँ पे प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद लास्ट एक हमारा बच जाता है जहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और फिर आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फिर रिसिप्ट अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे एक एक करके इसको अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि आपका डॉक्यूमेंट 400 KB के अंदर और PDF फाइल में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ब्लर कर रखा है कुछ सिक्योरिटी रीजन से। तो आप देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन पूरी तरह से फिनलाइज हो गया है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रिंट खुल के आएगा, आप अपना रख लीजिएगा अपने पास और स्टेटस को लगातार चेक करते रहिएगा।